तो दोस्तों आज है स्पेशल डे और इस स्पेशल डे भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो समझ सकते हो कि मैं आपको कितना इंपॉर्टेंस देता हूं अपने लाइफ में। और प्लीज आप कमेंट में अपना प्यार दिखा सकते हो मेरे लिए। आज है मेरा बर्थडे, उसके बाद भी मैं लेक्चर बना रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको कितना इंपॉर्टेंस देता हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको मई 2024 का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। कभी भी कोई भी अगर एग्जाम है तो हर एग्जाम के लिए जो रिसेंट पेपर होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो आपका जो रिसेंट वाला जो सबसे पास वाला पेपर है वो मई 2024 वाला पेपर है, जो मैं अभी आपको सॉल्व करा के दूंगा। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। ये मेरा स्पेशल अनाउंसमेंट है, प्लीज ध्यान से। आज मेरा स्पेशल डे इसलिए स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए। देखो, जो स्टूडेंट कुछ रीजन की वजह से इस कोर्सेस में नहीं जुड़ पाए, बट अभी भी वो चाहते कि नहीं मुझे बहुत अच्छे से, देखो अगर आपको कम टाइम में अपने यूनिवर्सिटी वाइज पूरा का पूरा सिलेबस रेडी करना है तो आप एप्लीकेशन पे जाके कोर्सेस ले सकते हो, जहां पे आज के लिए स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैंने प्राइस 999 कर दिया है। तो आपको डायरेक्ट जाके वहां पे कूपन कोड यूज करना है दोस्तों। कूपन कोड नहीं, आज जाके देखो 999 आज के दिन मैं इसका प्राइस ही रख देता हूं। तो जाके आप देखोगे आज के दिन बस प्राइस रहेगा और स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए। तो जितना जल्दी लेना होगा भाई ले लेना, अदरवाइज बाद में ये प्राइस चेंज हो जाएगा। तो मत बोलना कि सर मुझे लेना था और मैं नहीं ले पाया। तो वहां पे अगर आप देखोगे कोडिंग थियरी हर एक मतलब A to Z टॉपिक आपका कवर करा है, और साथ में ये पेपर पूरा का पूरा विथ PDF पूरा का पूरा सॉल्यूशन सब कुछ वहां पे मैं जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन पेपर सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men 6 women एंड 5 person आर टू बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आया। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैन और यहाँ पे नंबर ऑफ वीमेन। मेरा आप सभी लोगों को एक ही सजेशन है, ये देखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए अभी भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप बहुत अच्छे से कोर्सेज से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। इवन यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब से भी कवर करो, बट थोड़ा सा अपने यूनिवर्सिटी वाइज अच्छे से कवर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सेकेंड ईयर में जहां तक देखा गया कि स्टूडेंट को हमेशा उनका जो पॉइंटर है बहुत ज्यादा बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि आपका ही पॉइंटर बढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगे। देखो नंबर ऑफ मैन कितने हैं दोस्तों, 7 है, और नंबर ऑफ वीमेन कितने हैं दोस्तों, 6 है। अब हमें कितने पर्सन को, 5% टू आर टू बी सिलेक्टेड। तो 5 person आर टू बी सिलेक्टेड। देखो कुछ भी अगर लिखना है सब कुछ देख देख के ही लिखा करो, कोई ऐसा नहीं कि आपको अलग से कुछ करना है। सिलेक्टेड कहां से सिलेक्टेड करना है, फ्रॉम ए। देखो यहां पे लिखा है कमिटी से आपको क्या करना है, 5% को क्या करना है दोस्तों, सिलेक्ट करना है। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो यहां पे एक और चीज लिखा है, सो दैट एटलीस्ट 3 men आर देयर ऑन द कमिटी। मतलब एक कमिटी बनाना है और कमिटी से हमें क्या करना है, 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। बट एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि 3 जो मैन है वो ऑलरेडी उस कमिटी में होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले अब यहाँ पे इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी वे, तो मैं देखो मैं नंबर ऑफ वे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ वे। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का जब भी अगर सिलेक्शन का क्वेश्चन आता है, तो मैंने हमेशा क्या बोला, सिलेक्ट करना है मतलब कॉम्बिनेशन लेना है। तो ये हमेशा याद रखना, कॉम्बिनेशन। अब भाई 2 लोग हैं, हाँ, अब याद रखना या तो मैं मैन लूं या तो मैं वीमेन लूं, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों को मिला के कमिटी बनाना है। मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। ये एक कमिटी बनेगी, दूसरी कमिटी ऐसी बन सकती है, फिर से एक और कमिटी। ऐसे आप कितनी कमिटी बनाओगे वो हम देखते हैं, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो कंडीशन कितना सेटिस्फाई हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं मैन की बात करूं तो 7 मैन है, यहाँ पे भी 7 मैन। दूसरा वीमेन कितने हैं दोस्तों, टोटल 6 है। टोटल वाला अपन यहाँ लिखते हैं 6। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 3 मैन, 3 मैन तो होने ही चाहिए। तो देखो कमिटी में 3 लोग तो होने ही चाहिए भाई, एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 से ज्यादा भी चलेगा। तो मतलब 3 चलेगा, 3 से ज्यादा 4 चलेगा, 4 से ज्यादा 5 से ज्यादा तो कमिटी होना ही नहीं चाहिए। लास्ट बोला है कमिटी कितने का है, 5 को ही बनाना है। तो इससे ये पता चला कि ये वाला अपने को नहीं लेना है। अगर आपने 6 लिखा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने जो मुझे कंपलसरी बोला है कि 3 मैन चाहिए, तो अब बताओ कमिटी कितने लोगों की बनाना है, 5 लोगों की बनाना है। तो 3 लोग ऑलरेडी हो गए, तो बचे कितने लोग, 2 लोग।
कमिटी कितने लोग का बनाना है? 5 लोग का। 4 लोग ऑलरेडी मैन हो गए, तो बचा कितना? तो फिर अपन एक वीमेन ले लेंगे। कमिटी कितना बोला है? 5 लोगों का। पांचों के पांचों मैंने मैन ले लिया। उन्होंने बोला एटलीस्ट 3 मैन, 3 से ज्यादा भी ले सकते हो, तो मैंने इस बार पांचों के पांचों मैन ले लिया। 5 ही का बनाना है तो वीमेन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 0। अब या तो ये कमिटी या तो ये या तो ये, इसलिए सभी के बीच में क्या आएगा दोस्तों? प्लस। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप जब सॉल्व करोगे तो मैं इसको सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। वैसे तो आप कैलसी से भी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो 7 है, आपको 3 स्टेप बैक जाना है। 7 के पीछे 6, 6 के पीछे 5। देखो 3 नंबर हो गया क्योंकि नीचे 3 लिखा है, और यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे क्या लिखोगे? 6 2 लिखा है तो 2 स्टेप बैक, 6 5 और 1 2। यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों? 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 लिखा था तो 4 नंबर बैक, और यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे 6 और 1 है तो इसका आंसर डायरेक्टली 6 आता है। इसको दोस्तों अगर आप सॉल्व करना है, वैसे 7C5 को हम 7C2 लिख सकते हैं, बट जिनको नहीं समझ में आ रहा वो लिखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। देखो 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5, और 6 से 0 मतलब 1 होता है। अब ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमें सॉल्व करना है, तो मैं मेरे कैलसी का हेल्प लूंगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि अगर मैं बात करूँ, देखो 3 2 जा, और ये 2 2 कैंसल, 2 3 जा, तो फाइनली यहाँ पे जो नंबर्स आए वो क्या बचा दोस्तों? 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे जो बचा 525। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो 4 4 कैंसल, 3 2 जा 6 6 कैंसल, तो ऊपर क्या 7 5 जा 35, 35 इंटू 6 210। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं जाऊं तो देखो ये 4 4 कैंसल, 3 3 कैंसल, 5 5 कैंसल, 2 3 जा 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 21। तो हाउ मेनी वेज कितना आएगा दोस्तों? 525 प्लस 210 प्लस 21। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आया दोस्तों क्या है? 756 आया। हो गया, बहुत इजी। लास्ट में आप आंसर फॉर्मेट में लिखो, 6 मार्क्स आपको मिल गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। अब देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे आप भी डायग्राम बनाया करो, 3 डिजिट मेंशन किया करो। देखो ये यूनिट पोजीशन है, ये टेंस है, और ये दोस्तों 100 है। अब यहाँ पे हमें जो दिया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन 3 डिजिट्स नंबर can be formed from the digit 2 3 5 6 7 एंड 9। मतलब इसके हेल्प से हमें 3 डिजिट नंबर्स तैयार करना है विच आर डिविजिबल बाय 5। यस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, और नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो डिविजिबल बाय 5 है, तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों? तो ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 5 होते हैं, तो उसमें देखो कभी भी अगर डिविजिबल बाय समथिंग आया तो यूनिट प्लेस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स कौन होंगे? जिसके लास्ट में 0 होता है या 5 होता है। तो इसमें 0 तो है ही नहीं, तो ओनली 5 है। तो यूनिट प्लेस कितने वे में सिलेक्ट होगा दोस्तों? ओनली 1 वे में, मतलब यूनिट प्लेस पे ये 5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट नहीं होना चाहिए तो आप यहां से भी अब दे सकते हो या यहां से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझो आपने ये लिखा तो भी चलेगा। अब देखो आप 10th प्लेस को आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, टोटल 5 नंबर्स मिले, तो इसको मैं 5 वे से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे 2 नंबर मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, उसमें से 2 नंबर ऑलरेडी यूज कर लिया हो, तो कितना नंबर्स बचा? 4। तो इसको मैं 4 वे से सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखोगे? यूनिट प्लेस कैन बी, देखो अपने ओन लैंग्वेज में, सिलेक्टेड इन 1 वे। देन दोस्तों इसके बाद आप क्या लिखोगे? 10th प्लेस, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वे, 5 वे।
और इसके बाद अगर आप 100 के बारे में बोलोगे, 100 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज। यस, हो गया। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या लिखना है, अब यहां पे आपको लिखना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो देखो यहां पे टोटल 3 डिजिट नंबर्स, बस क्या करना है दोस्तों, आपको ये सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 20। तो ऐसे हम कितने डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर तैयार कर सकते हैं दोस्तों, 20। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एक साथ उन्होंने 2 क्वेश्चंस टोटल 6 मार्क्स के लिए पूछा कि हाउ मेनी 6 डिजिट, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट ऑड नंबर। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या बनाना है, 6 डिजिट ऑड नंबर ग्रेटर देन 6 लाख। ओ माय गॉड, 6 लाख है। 1 2 3 4 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मेरे पास डिजिट्स है, अवेलेबल डिजिट्स 5 6 7 8 9 0। अब इसके अंदर से देखो ये लिखना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, यहाँ पे मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो ऑड नंबर की बात की है, ऑड नंबर हम किसको बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूँ 5 3 2, बताओ ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर पहचानने के लिए बस यूनिट प्लेस इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट प्लेस पे अगर 3 1 5 7 9 दिखाई दे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो वैसे ही आप इवन भी याद रख सकते हो, 2 4 6 8 0 ये दिखाई दे तो इवन रहेगा। तो ऑड नंबर मतलब आपके यूनिट प्लेस पे ये चाहिए। तो यहां पे इसमें अगर मैं बताऊं तो यहां पे अवेलेबल ऑड नंबर, ऑड नंबर इसमें से कौन सा है, तो अगर मैं बात करूं तो ऑड नंबर 5 है, 7 है, 9 है। तो मुझे 5 7 9 तीन ही नंबर्स और दिखाई दे रहे हैं, 5 7 9। अब मैं यहां पे जब मैं बनाऊंगा तो 2 कंडीशंस है। कंडीशंस नंबर पहला, रिपीटिशन इज अलाउड, और कंडीशन नंबर सेकेंड, देखो कंडीशन नंबर सेकेंड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब देखो दोस्तों यहां पे सबसे पहली बात है कि टोटल 6 डिजिट है, तो टोटल हम 6 डिजिट बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको मैं डिजिट 1 लिखता हूँ, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4, डिजिट 5, डिजिट 6। यूनिट 10 वो सब लिखने में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो यहाँ ऐसे आप लिख सकते हो जो बहुत बड़ा डिजिट है, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4, डिजिट 5 एंड डिजिट 6। अब देखो आप जब अपने एग्जाम में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे। अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, रिपीटिशन इज अलाउ। सबसे पहला कंडीशन है कि हमें ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर के लिए कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे इस नंबर में से ऑड नंबर इतने हैं तो यूनिट प्लेस पे यही नंबर्स आने चाहिए, तो ये ऑड कहलाएगा। तो हम इसको सिलेक्ट कितने वे से करेंगे, टोटल जितने भी नंबर है उसमें से ऑड नंबर 3 है तो सिलेक्ट इसमें करेंगे, यहाँ पे भी 3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्होंने एक और कंडीशंस बोल दिया है कि जो हमें नंबर बनाना है वो ग्रेटर देन 6 लाख होना चाहिए। 6 लाख से ग्रेटर नंबर कब होगा, जब इस पोजीशन पे 6 या 6 से ग्रेटर नंबर होगा। तो 6 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे टोटल 4 नंबर्स हैं। अगर आप यहाँ पे 5 रख दोगे तो 6 लाख से छोटा नंबर आ जाएगा, तो इसको हम 4 वे से सिलेक्ट करेंगे। डिजिट 6 कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वे, या तो आप यहां से D1 D2 लिखोगे तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब दोस्तों यहां पे इन्होंने क्या बोला है, देखो ऑलरेडी अब यहाँ पे इन्होंने बोला रिपीटिशन इज अलाउ, रिपीटिशन चलेगा। अगर आपने जो डिजिट यहाँ पे लिया यहाँ पे लिया यहाँ पे लिख सकते हो। तो टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप 6 में से कोई भी डिजिट रख सकते हो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। बट यहाँ पे क्या बोला है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउ। तो ऐसे केस में हमने ऑलरेडी 2 डिजिट्स यूज कर लिए,
तो इसमें से दो, अगर टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 कम कर दो, 2 कम करोगे तो कितना आएगा 4। तो इसको हम 4 वे में सिलेक्ट करेंगे। फिर से अब टोटल 3 यूज हो गया, तो देखो ना 1 2 3 हो गया, तो अब 3 1 2 3 4 5 6, 6 में से अगर 3 यूज हो गया तो 3 बचा, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो आपको समझ में आया होगा। बस आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप लिखोगे यहाँ पे कि देखो डिजिट 1 कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वे, डिजिट 2 कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वे, ऐसे नीचे आप लिखते रहना। और यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, टोटल डिजिट टोटल 6 डिजिट ऑड नंबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे भी क्या आएगा टोटल, प्लीज आप डायरेक्ट मत लिखना, 6 डिजिट ऑड नंबर। अब मैं अगर बात करूं तो 6 डिजिट ऑड नंबर्स, ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 1 5 5 5 2। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 3, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 288। तो देखो विदाउट रिपीटेशन का कितना आंसर होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ऑप्टिकल बी अरेंज सो दैट द वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी लेटर दिया है वो आपको पता होना चाहिए। लेटर ऑफ वर्ड, देखो क्या है लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड बोला है दोस्तों, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कैन ऑप्टिकल बी अरेंज सो दैट वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो यहाँ पे लेटर ऑफ वर्ड ऑप्टिकल है। इट कंसिस्ट, कितने वोवेल्स को कंसिस्ट कर रहा है, देखो ये एक ओ है, ये वोवेल्स है। अगर आप देखोगे आई वोवेल्स है, ए वोवेल्स है, टोटल 3 वोवेल्स। इट कंसिस्ट 3 वोवेल्स, दैट इज ओ आई ए, हमने यहां पे लिख दिया। अब यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे हमें हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ऑप्टिकल बी अरेंज सो दैट वोवेल्स, अभी देखो वोवेल्स सब अलग अलग है, उनको एक साथ हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऑप्टिकल, देखो ऐसे ये सब आपको लिखना होगा। वर्ड ऑप्टिकल कंसिस्ट, कितने लेटर्स कंसिस्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर। अब ये टोटल 7 लेटर को कंसिस्ट कर रहा है। अब अगर 7 लेटर को कंसिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले वोवेल्स, अगर सपोज मैंने वोवेल्स कहीं पे भी ले लिया, अब देखो मैंने वोवेल्स, समझो वोवेल्स टोटल 3 है, इनको एक ही साथ लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक वोवेल्स ओ है, एक आई है और एक ए है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होगा कि वोवेल्स यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले मैं वोवेल्स के अरेंजमेंट की बात करूं, देखो वोवेल्स में भी मारपीट होगा। वोवेल्स क्या बोलेगा, ओ क्या बोलेगा, मैं फर्स्ट पे नहीं रहेगा, मेरे को बीच पे रहने का, मेरे को बीच में वो अच्छा लगता है। ए बोलेगा नहीं मेरे को बीच में रहने का। तो ये लोग में भी पोजीशन को लेके लफड़ा है। तो लफड़ा है तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वोवेल्स कैन बी अरेंज इन या तो ऐसे में लिख रहा हूं टोटल अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स विच इज इक्वल टू, देखो मैंने हमेशा बोला है कि यहाँ पे परमुटेशन यूज होगा। तो यहाँ पे 3 लोग हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो फॉर्मूला वाइज। कि यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे सम्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये डायरेक्ट है, या तो आप पी वाला फॉर्मूला यूज करके लिखना है तो भी लिखोगे। यहाँ पे टोटल कितने 3 लोग हैं
और अरेंजमेंट कितने लोगों का करना है, 3 लोगों का, तो इसको हम डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं टोटल, अब देखो रिमेनिंग पोजीशन, अब मुझे बताओ रिमेनिंग पोजीशन कैन बी अरेंज, अब रिमेनिंग पोजीशन कैन बी अरेंज इंक्लूडिंग, अब देखो यहां पे मैंने इंक्लूडिंग वोवेल्स क्यों लिखा है, ध्यान से सुनो। अब देखो ये तो वोवेल्स का मारपीट हमने सही कर दिया कि ये 3 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग रहेंगे, बट अब देखो यहाँ पे कोई लेटर आएगा, यहाँ पे कोई लेटर आएगा, यहाँ पे, तो टोटल 4 लेटर हो गए, इसमें से कुछ भी घूमेगा। पर ये वोवेल्स को भी तो मुझे घुमाना होगा, तो देखो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और चौथा, और ये वोवेल्स भी घूमेगा तो पांचवा। ये वोवेल्स हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आ जाए, तो ऐसे 5 लोग को फिर से मुझे क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। इसलिए मैंने लिखा रिमेनिंग पोजिशन कैन बी अरेंज इंक्लूडिंग वोवेल्स। वोवेल्स को भी अरेंज करवाना पड़ेगा कि वोवेल्स आगे रखना है कि पीछे रखना है। एक तो वोवेल्स के अंदर भी लफड़ा है, तो वो मैंने क्लियर कर दिया, पर अब रिमेनिंग जो 4 पोजीशन है और एक वोवेल्स को मैं एक पोजीशन कंसीडर करूंगा कि ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ आएगा, पूरा का पूरा उठ के ये आएगा, क्योंकि सबके सब साथ में चाहिए ना वोवेल्स। तो ये इसलिए यहाँ पे कितने पोजीशन है, 5, तो इसलिए यहाँ पे क्या है 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल अरेंजमेंट की, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे टोटल अरेंजमेंट विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ये दोनों को जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो यहाँ पे 3 है आपके कैलसी के अंदर, फैक्टोरियल है दोस्तों, तो यहाँ पे सीधा सिंपल आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 720। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका आंसर ला दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब देखो दोस्तों इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कमिटी हैज 8 मेंबर, कमिटी के पास टोटल कितने मेंबर्स है, 8 मेंबर्स हैं, और हाउ मेनी वे कैन द कमिटी मेंबर बी सिलेक्ट सीटेड इन रो। तो देखो यहाँ पे टोटल मेंबर विच इज इक्वल टू 8, टोटल मेंबर्स कितने, 8 है। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन उन्होंने बोला है, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि हाउ मेनी वे कैन द कमिटी मेंबर बी सीटेड इन रो। तो देखो यहाँ पे कमिटी मेंबर कैन बी सीटेड इन अ रो विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों यहाँ पे टोटल 8 मेंबर है। अब यहाँ पे अगर उनको रो में खड़ा होना है तो हो सकता है कि पहला मेंबर कहीं यहाँ आगे आ जाए, पहला मतलब हर पोजीशन पे ये इनों में क्या, जैसे 3 वोवेल्स वाला सम आपको पता है ना, हो सकता है ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे, मतलब 8 में अगर मुझे अरेंजमेंट करवाना होगा तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखोगे, 8 फैक्टोरियल। जैसे आपने वोवेल्स का देखा ना कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है, ये तीनों में कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, तो इसको आप डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो वैसे 8 लोग हैं, 8 को रो में हमें अरेंज कराना है, तो हम डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल लिखेंगे, और 8 फैक्टोरियल का जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो आप कैलसी से भी देख सकते हो कि 8 फैक्टोरियल का क्या आपका आंसर है। तो भाई ये इतने वेज आएंगे, बाप रे बाप। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ मेनी वे द कमिटी, सिलेक्ट करना है दोस्तों, सिलेक्ट करना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। तो देखो यहाँ पे हाउ मेनी वे द कमिटी select a president, vice president and सेक्रेटरी। अब यहां पे मैंने लिखा, तो देखो यहां पे आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, प्रेसिडेंट कैन बी सिलेक्टेड, देखो प्रेसिडेंट कैन बी सिलेक्टेड इन वेज। अब कैसे आप सिलेक्ट करोगे पता है, टोटल कितने मेंबर्स है, 8 मेंबर्स है, उसमें से हमें प्रेसिडेंट कितना चाहिए, एक ही चाहिए ना, तो यहाँ पे 8C1 मतलब कितना वेज है, 8 है, तो इसको हम फाइनली कितना लिखेंगे, 8।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी सिलेक्टेड इन, अब देखो दोस्तों यहाँ पे टोटल, अब देखो 8 लोगों में से मुझे एक लोग को सिलेक्ट करना था, अब एक लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट, अब बचे कितने लोग हैं, बस 7 ही लोग बचे हैं, तो उसमें से एक चाहिए, तो इसका आंसर 7C1 मतलब 7 होता है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी कैन बी सिलेक्टेड इन डैश वे, तो अगर आप देखोगे 2 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, 8 मेंबर्स थे, 2 लोग हो गए, तो बचे कितने 6, उसमें से एक सिलेक्ट करना, तो ये 6। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो टोटल वेज अगर मैं फाइंड आउट करूँ, टोटल वे विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखो 8 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, 7 को 6 से, तो फाइनली यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 336, स्ट्रेट फॉरवर्ड 336। तो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये चीजें भी कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अ सर्टेन कंट्री द कार नंबर प्लेट इज फॉर्म बाय 4 डिजिट। देखो मैं आपको डायरेक्ट अब लिखने वाला पार्ट आपको सिखा दिया हूं, तो मैं डायरेक्ट ना सॉल्व कर रहा हूं। 4 डिजिट चाहिए, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर प्लेट इज फॉर्म बाय 4 डिजिट, इसके अंदर से हमें डिजिट सिलेक्ट करना है, इसके अंदर से। अब देखो मैं अगर इसके अंदर से डिजिट सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, एंड फॉलो बाय 3 लेटर, हमें कितना लेटर लेना है, 3 लेटर। तो लेटर के लिए थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, 3 लेटर लेना है। जैसे अपने इंडिया के कंट्री में कैसा है कि हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि हम स्टार्टिंग में देखो MH, जैसे अभी महाराष्ट्र में हम है तो MH करके लिखते हैं, तो उसी तरह से आप जैसे कि अगर समझो अलग अलग स्टेट में हो तो वैसे, पर उनके यहाँ पे पहले कैसे, पहले लेटर लिखो, फिर इसके बाद आप पहले डिजिट्स लिखो फिर लेटर लिखो। हमारे यहाँ पे पहले लेटर लिखते हैं फिर हम डिजिट्स लिखते हैं, पर अब इन्होंने जैसा बोला है वैसा ही हमें लिखना होगा। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बोल रहा हूँ। आगे क्या लिखा है कि हाउ मेनी नंबर प्लेट कैन बी फॉर्म इफ नाइदर द डिजिट नॉर द लेटर आर रिपीटेड, मतलब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पे डिजिट 1 कैन बी सिलेक्टेड इन 9 वेज, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, तो ये 8 वेज, ये 7 वेज और ये 6 वे हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारे क्या है, लेटर्स हैं। लेटर्स, फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 26 वे, 26 लेटर होते हैं ना A to Z में, फिर ये 25 वेज और ये 24 वेज। सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस वो लिखने आना चाहिए, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 9 वेज, second digit can be selected in 8 way, third digit can be selected in 7 ways, fourth digit can be selected in 6 ways, first letter can be selected in 26 ways, second letter can be selected in 25 ways, third letter can be selected in 24 ways। अगर आप पूरे को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आंसर आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24। तो दोस्तों यहाँ पे हाउ मेनी नंबर प्लेट कैन बी फॉर्म, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लीज डायरेक्ट मत लिखना, टोटल नंबर प्लेट। मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर प्लीज नीचे कमेंट करो। यहाँ पे प्लीज आप मुझे, हर बच्चा नीचे कमेंट करके बताएगा। वैसे मेरे पास भी आंसर है, मैं देखना चाहता हूँ कौन कैलकुलेशन करता है, और प्लीज कैलकुलेशन करके इसका आंसर बताओ। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं ध्यान से सभी चीजों को कवर करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे, सो दैट द फॉलोइंग ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके लिए हमें हमेशा 4 कंडीशंस फॉलो करने होते हैं। नंबर ऑफ वर्टाइसेस अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, और नंबर ऑफ इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ एजेस की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ एजेस की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये दोनों अगर डिफरेंट हो जाते तुरंत नॉट आइसोमॉर्फिक हो जाता। अब डिग्री ऑफ सीक्वेंस अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डिग्री कितना है दोस्तों, 3 है। कैसे डिग्री कनेक्ट करते हैं, 1 2 3 है, यहाँ पे एज कितना है 1 2, तो डिग्री कितना है 2 है। यहाँ पे डिग्री कितना आएगा 3, यहाँ पे डिग्री कितना आएगा 1 2 3, यहाँ पे डिग्री कितना आएगा दोस्तों 1 2, यहाँ पे डिग्री कितना आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे डिग्री 1 2 3। तो लगभग हमने 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। यहाँ पे अगर मैं डिग्री लिखने जाऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे डिग्री कितना आएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो 3, यहाँ पे डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 3
ओके ओके, यहाँ पे मैंने कितना लिखा 3, यहाँ पे कितना लिखा 2, यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों, मैंने गलती से 3 लिखा। और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 3, एंड यहाँ पे 2। तो लगभग अगर आप देखोगे तो देखो 3 वाले कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 3 वाले 4 हैं और 2 वाले कितने हैं, 3 हैं। अब ऐसे केस में आइसोमॉर्फिक बताना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, अगर इसमें से कोई एक डिग्री अलग होता है, जैसे 1 डिग्री वाला होता है, इसमें 1 डिग्री वाला होता, तो उस पॉइंट को कंसिडर करके मैं बता देता। फिर ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस चेक करना होगा। और जो प्रोसीजर मैंने आपको सीधा सिंपल बताया, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ए के लिए आप कोई भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, जैसे पहले आप 1 लेके देखो, पर बाकी के डिग्री मैच होने चाहिए, तो इसलिए मैंने वो सब चेक करके डायरेक्ट लिखा है कि आपका वीडियो का टाइम लंबा ना हो। तो जैसे मैंने ए के लिए क्या लिया है, 7 लिया है। अगर मैं बी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ए के लिए 7 है, तो यहाँ पे बी है, तो बी के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी के लिए कितना है, 2 है, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए क्या लिया है, 4 लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। एक बार आप पूरा का पूरा चेक कर लेना, तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी मैच होता है। अगर ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कैसे निकालते हैं आपको नहीं पता है, तो मेरा डिटेल लेक्चर्स देखो, आपको तुरंत पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको डिटेल लेक्चर्स में अगर पता चल गया, तो फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाई एंड देयरफॉर द गिवन ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, मतलब ये जो ग्राफ है वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको पूछे गए थे इन्होंने, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर हेमिटोरियन एंड यूरेलियन पाथ। मैंने जानबूझ के इसके अंदर सर्किट भी लिख दिया कि इवन इस बार अगर एग्जाम में सर्किट पूछा जाए तो आपको लिखने आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेफिनेशन लिखा, बस आप एक बार इसको पढ़ोगे तो हो जाएगा काम। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देन उसके बाद कंडीशंस है। अब देखो नेसेसरी कंडीशंस हमने 2 रख दिए, पर ये किसके लिए, यूरेलियन सर्किट के लिए। पर एग्जाम में अगर बस पाथ पूछा रहा तो आप बस पाथ के लिए लिखना, पाथ के लिए भी 2 कंडीशंस हमने लिखा है। और दोस्तों इसके बाद एग्जांपल्स, एग्जांपल में तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है उसमें से एक एग्जांपल देख लो। और हमेशा याद रखना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप एग्जांपल से उसका आंसर दोगे तो बहुत सही रहेगा। सेम देखो मैंने यहाँ पे हेमिटोरियन पाथ के बारे में डेफिनेशंस लिखा है, और देन उसके बाद उसका कंडीशंस लिखा है। आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे डिटेल लेक्चर से देखोगे तो और जल्दी हो जाएगा। एंड देन उसका एक एग्जांपल दे दो, तो ये वाला पार्ट आप वहां से बहुत ही जल्दी कर सकते हो। इवन मैंने आपके लिए यहाँ पे अगर कभी कभार डिफरेंस बिटवीन पूछा तो वो भी मैंने दे दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों में क्या डिफरेंस बिटवीन है। कभी कभार अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आपको मैंने A to Z आपका प्रिपरेशन कवर करा दिया है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है डिफाइन Kn और Kmn। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो Kn मतलब कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टाइसेस, और अगर आप देखोगे ध्यान से Kmn मतलब यहां पे आपको बाय पर्टाइड ग्राफ दिखाई देगा, कंप्लीट बाय पर्टाइड ग्राफ दिखाई देगा, तो ये Kmn का है। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये पहला आप डेफिनेशंस लिख दो, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज उसकी 1-2 लिख दो, जो प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाए, ये 3 प्रॉपर्टीज याद हो जाए, और इसमें आप एक ट्राइंगल का ये एग्जांपल आप दे सकते हो। इवन आप ऐसा ट्राइंगल से एक बना भी सकते हो, तो जिससे और इजी आपकी चीजें हो जाएगा, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों देखो अगर आप यहाँ पे ये वाला अगर आप एग्जाम्पल दिखा रहे हो, जैसे ये देखो K23 का अगर आपको बनाना है कंप्लीट, तो आप यहाँ पे एक डायग्राम बना देना। देखो ये 2 है, यहाँ पे 3 वर्टाइसेस है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसको जब आप बनाओगे, जैसे मैंने इसको V1 लिया, V2 लिया, इसको V3 V4 और V5 लिया। अब देखो ये कंप्लीट बायपर्टाइड ग्राफ मतलब ये देखो ये सभी को कनेक्ट होगा, तीनों को, और ये भी तीनों को कनेक्ट होगा। ये देखो ये 1 2 और 3, बट ये आपस में नहीं कनेक्ट होंगे। तो ये हो गया, ये आप एग्जाम्पल दे दो, स्टार्टिंग का डेफिनेशंस लिख दो और 1-2 प्रॉपर्टीज लिख दो, और बस एक एग्जाम्पल ये दे दो, पीछे एक ट्राइंगल बना दो, हो गया। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी हो गया। तो दोस्तों इस तरह से अब मैं YouTube पे आपको इतना मैंने करा दिया है, और भी अगर आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहते हो इस पेपर का, तो आप मेरे एप्लीकेशन पे आ सकते हो। एप्लीकेशन के जो भी स्टूडेंट हैं उनको मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन विथ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपके लिए भी मैंने इतना काम करा दिया है। अब बाकी का तो अगर आपसे हो पा रहा है तो आप सॉल्व कर लो, मेरे डिटेल लेक्चर्स देखो, फिर आप खुद से सॉल्व करो। और बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए मैंने प्राइस भी कम कर दिया है कि आज स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए आपको कोर्सेज का प्राइस जो है वो आपको दिखाई देगा दोस्तों 999, बस आज के लिए, आज के लिए। उसके बाद प्राइस चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप फटाफट ज्वाइन करके, हाँ कुछ देर के, थोड़ी देर मतलब ये सोचना कि आप डायरेक्ट लेक्चर पे जाओगे, इसका नोट्स आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। उसके बाद आपको ये पूरा नोट्स और
पूरा वीडियोस आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आप उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया पार्ट जो भी मैंने बताया आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।